नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ एम.के. मीणा के ऑफिस में एक स्पाइंग डिवाइस मिलने की खबर ने एक बार फिर अफरा तफरी मचा दी है। यानी जासूस के पीछे जासूस। आखिरकार दूसरे विभागों और उसमें काम करने वाले अधिकारियों पर नजर रखना, यही तो एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि कोई है जो मीणा साहब पर ही नजर रखना चाहता था, लेकिन वक्त रहते मीणा साहब की नजर उस डिवाइस पर पड़ गई और मामले का खुलासा हो गया, वरना वो गुमनाम शख्स अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तो आइए आज हम आपको जासूस और जासूसों की दुनिया में लिए चलते हैं, ताकि कल कहीं आप जासूसी के शिकार ना हो जाएं। पहले हुई बीजेपी नेता अरुण जेटली की फोन टैपिंग, उसके बाद हुई नितिन गडकरी के घर पर जासूसी, फिर लगी पेट्रोलियम मंत्रालय में सेम, और अब मिला एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ के ऑफिस में बग। आखिर कौन करा रहा है एम.के. मीणा की जासूसी? आखिर कौन है जो मीणा के ऑफिस की डिटेल जानना चाहता है? आखिर मीणा के ऑफिस में कौन सा राज छिपा है? जासूसी कराने वाले को आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में किस चीज की तलाश है? क्या है जासूसी के पीछे की साजिश? क्या ये जासूसी के नए रैकेट का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे को गहरी सियासी साजिश है? लेकिन अब जासूस और जासूसों की दुनिया बदल चुकी है। अब जासूस किसी की भी जिंदगी में झांक सकते हैं। इनके निशाने पर आज कोई भी हो सकता है। मैं, आप, हर कोई। दरअसल जासूसी ही एक ऐसा पेशा है जिसमें आप दूसरे के राज जानने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आजकल जासूसों और जासूसी का धंधा जोर पकड़े है। हर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर यानी जासूसों की मदद ले रहा है, ताकि अपने आसपास दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, यहां तक कि घर वालों की भी जासूसी करा सके। नेता राजनीतिक फायदे के लिए, बिजनेसमैन कारोबारी मुनाफे के लिए, दोस्त बदला लेने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर जानने के लिए, घर वाले शादी कराने के लिए, माँ बाप बच्चों के बारे में जानने के लिए, यानी हर कोई जासूसी के चक्कर में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जासूस बिना आपसे मिले, बिना आपके सामने आए, कैसे आपकी जिंदगी से जुड़े तमाम राज उड़ा कर ले जाते हैं? आखिर कैसे करते हैं वो आपकी जासूसी कि आपको भनक तक नहीं लगती? अनुज मिश्रा के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ एम.के. मीणा की जासूसी के पीछे कौन है? कौन है जो जानना चाहता है कि मीणा किस किस से बात करते हैं और किस किस से मिलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जासूसी कराने वाला यह सब कुछ क्यों जानना चाहता है? यह जासूसी का दिल्ली में एक नया रैकेट भर है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश कुमार मीणा, जो दिल्ली के उपराज्यपाल से भी बात करते हैं, दिल्ली सरकार से भी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी, आमने सामने भी और फोन पर भी, पर कोई है जो ये जानना चाहता था कि आखिर मीणा किस किस से बात करते हैं। उसका इतना सही मतलब है कि वो क्या बातें करते हैं, क्योंकि उसने एम.के. मीणा के ऑफिस में उनका फोन टैप नहीं किया, बल्कि उसने उनके ऑफिस में एक ऐसी डिवाइस रख दी जिससे वो उनके ऑफिस में होने वाली तमाम बातचीत सुन सके। और बस उसका मकसद इतना ही था कि आखिर मीणा के ऑफिस में उनसे कौन कौन मिलने आता है और वो उनसे किस मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ,
दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच के नए चीफ मुकेश कुमार मीणा के ऑफिस में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने की खबर है और सूत्रों के मुताबिक ये डिवाइस उनके ऑफिस के अंदर टेबल पर रखे गए पेन बॉक्स से जोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि मीणा को इस बात का पता एंटी करप्शन ब्यूरो का पदभार संभालने के 2 दिन बाद चला। सूत्रों का कहना है कि पेन बॉक्स में कुछ ज्यादा ही पेन देखकर मीणा उसे उलट पलट कर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने इसे खाली किया तो उन्हें पेन बॉक्स में एक माइक जैसा डिवाइस दिखाई दिया और जैसे ही उन्होंने इस बात का खुलासा किया तो पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि यह डिवाइस ऑन था या फिर ऑफ। बताया ये जा रहा है कि मुकेश कुमार मीणा का फिलहाल यहाँ पर कोई कमरा नहीं है, लेकिन वो दूसरे अधिकारी का कमरा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और शुक्रवार को जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने दफ्तर में गए हैं, तभी टेबल से उन्हें एक खुफिया कैमरा मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी जो है वो आला अधिकारियों को दी गई। हमारी टीम ने इस बारे में एम के मीणा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वैसे आपको ये बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी इस बात की तफ्तीश करने में जुटे हैं कि ये डिवाइस किसी ने यहाँ जानबूझकर रखा था या फिर ये डिवाइस किसी से गलती से मीणा की टेबल पर छूट गया। सूत्रों के मुताबिक एसीबी चीफ के कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने पर एसीबी ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। ऑफिस में मौजूद तमाम अधिकारियों को बुलाया गया और इस डिवाइस के बारे में उनसे पूछताछ की गई। जैसे ही मीणा के ऑफिस में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने की खबर मिली तो एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को इत्तला दे दी। इतना ही नहीं, एसीबी अधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस को भी इस बारे में सूचना दी। फिलहाल इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि एसीबी चीफ की नियुक्ति पर दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका दिया था। दरअसल केजरीवाल एमएस यादव को एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन 8 जून 2015 को नजीब जंग ने मुकेश कुमार मीणा को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो के ज्वाइंट सीपी के पद पर नियुक्त किया था। वैसे आपको ये भी बता दें कि एसीबी चीफ के तौर पर मीणा की नियुक्ति का केजरीवाल सरकार विरोध करती रही है। उनके ट्रांसफर को साजिश करार देते हुए दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया था कि मीणा उन्हें किसान गजेंद्र की खुदकुशी के मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से मीणा डीसीपी के लिए अलॉट ऑफिस में बैठ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके ऑफिस में इसी के बाद ये डिवाइस लगाया गया। लेकिन इस डिवाइस मिलने के बाद कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है कि आखिर कौन है वो जो मीणा की जासूसी करवाना चाहता है। आखिर कौन है वो शख्स जो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मीणा अपने ऑफिस में क्या बात करते हैं और किससे मिलते हैं। जासूसी कराने वाले को आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में किस चीज की तलाश है? क्या इस जासूसी के पीछे कोई साजिश है, और अगर हाँ तो फिर कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड? क्या ये जासूसी के नए रैकेट का हिस्सा है? क्योंकि इससे पहले बीजेपी नेता अरुण जेटली और नितिन गडकरी की भी जासूसी करवाई जा चुकी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है? इस पूरे मसले पर जब हमने एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने जासूसी कैमरे के मौजूदगी से इनकार तो नहीं किया, लेकिन अब यह जांच का विषय बता रहे हैं कि क्या ये किसी की शरारत थी या फिर कोई एंटी करप्शन ब्रांच का अधिकारी उसे छोड़कर वहां से चला गया, या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश थी। हालांकि कोई भी अधिकारी कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ, सबकी जुबान पर ताला गठा था। कैमरामैन आशीष मिश्रा और अनुज मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जासूस किन किन आधुनिक उपकरणों और डिवाइसेस के जरिए लोगों की जासूसी करते हैं। आखिर कैसे ये स्पाइंग डिवाइस काम करती हैं और कैसे इनका इस्तेमाल कर जासूस अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर जासूस लोगों की जासूसी के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं वो काम कैसे करते हैं। ये छोटा सा डिब्बा दरअसल एक कॉल रिकॉर्डर है और इसमें एक कैमरा लगा होता है।
ये एक जीपीएस बेस्ड डिवाइस है और इसके अंदर एक सिम कार्ड लगता है। सिम लगते ही ये डिवाइस एक्टिव हो जाती है। कॉल करने पर कैमरे के अंदर की सारी बात रिकॉर्ड हो जाती है। इसके अंदर जीपीएस लगा होता है, यानी अगर इस डिवाइस को कोई शख्स कहीं ले जाए तो ये उस शख्स की लोकेशन भी बता देगा जिसके पास ये डिवाइस है। दिखने में ये ठीक एक आम पेन ड्राइव की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके हेड पर एक कैमरा लगा होता है और इसके अंदर लगे एक बटन को दबाने के बाद डिवाइस ऑन होती है और दूसरे बटन को दबाने पर कैमरा ऑन हो जाता है। आप कहीं भी बैठे हों, वहां की सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 2 बटन होते हैं। पहले बटन को दबाने पर डिवाइस ऑन होती है और दूसरे को दबाने पर कीरिंग में लगा कैमरा ऑन हो जाता है। इसमें भी हेड पर एक छोटा कैमरा लगा होता है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। इस कैमरे और डिवाइस की मदद से आप ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। दरअसल ये खुफिया डिवाइस भी किसी आम पेन की तरह ही होती है और इसे आप अपनी शर्ट की जेब में क्लिप कर सकते हैं। किसी को मालूम भी नहीं चलता कि आम से दिखने वाला पेन किसी की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कैमरा पेन की कैप पर लगा होता है। जिसने भी उसको फिट किया होगा वो वहाँ की जो इंटरनल बातें क्या हो रही हैं उस ऑफिस में बैठकर उसको जानने की कोशिश की गई होगी, ताकि ये देखा जा सके वो पर्टिकुलर ऑफिसर किस चीज़ में किस तरीके की एक्टिविटी आगे ला सकते हैं। ये खुफिया उपकरण भी किसी आम चश्मे की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कैमरा चश्मे के फ्रेम के ठीक बीचों बीच लगा होता है, यानी जिस शख्स ने इसे पहना हुआ है उसकी दोनों आंखों के ठीक बीच में। इस डिवाइस में कैमरा डायल में जहां 6 का अंक होता है वहां लगा होता है और इस डिवाइस के बटन दबाते ही यह काम करना शुरू कर देता है। जीपीएस कॉल कॉर्डर कैमरा को छोड़कर सभी डिवाइसों में मेमोरी कार्ड इनबिल्ट होता है। बस आप अखबार पलटिए और देखिए कि कौन कौन किस किस तरह की जासूसी की दुकान खोले बैठा है। बाकायदा जासूसी की दुकानों के इश्तिहार छपते हैं। पैसे दीजिए और किसी की भी घर की खिड़की सीधे बाजार में खोल दीजिए। आजकल के जासूस कैसी कैसी जासूसी करते हैं और किस तरह से करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बस इस एक लाइन में आज के जमाने की जासूसी की सारी कहानी छिपी है। जासूसी की ये दुकानें कोई ढकी छुपी नहीं चल रही, धंधा खुलेआम है। डंके की चोट पर अखबारों में विज्ञापन के साथ नाम नंबर देकर अखबारों में खुलेआम छप रहा है कि किस किस चीज की ये जासूसी कराते हैं। अब जाहिर है जासूसी की इन दुकानों में पैसे फेंकिए और किसी की भी जिंदगी में घुस जाइए। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में जासूसी की कीमत दिन के हिसाब से तय है और ये कीमत 15,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रतिदिन है। डिटेक्टिव एजेंसियां कम से कम 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। सूचना एकत्रित करने का काम क्योंकि अंडर कवर ऑपरेशन से होता है, तो अंडर कवर की सूचना लेने के लिए आपको साधारण व्यक्ति बन के जिस ढंग से वो मोहल्ला है, कैसा वो लोग हैं, कैसे आप वहाँ जा सकते हो, तो वो हम हर ढंग अपनाते हैं। चाहे वो आपका मूंगफली बेचने वाला हो, चाहे समोसे बेचने वाला हो, चाहे जो आपका कोई कन्वेंसिंग करने वाला हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के बीच में बैठ के बात कर पाए, उनकी बातें सुन पाए, तभी आपको सूचना मिलेगी। वैसे जासूसी कोई भी करे, लेकिन उसका एक ही उसूल रहता है कि वो किसी भी शख्स के बारे में सारी जानकारी भी इकट्ठा कर ले और सामने वाले को पता भी ना चले। स्पाई गॉगल, रिस्ट वॉच कैमरा, पेन कैमरा, स्मार्ट दूरबीन और मोबाइल फोन, ये आज के दौर के जासूसी के वो कुछ उपकरण हैं जिनके जरिए जासूस आपकी निजी जिंदगी में झांक सकता है। और यकीन जानिए, आपको जरा भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है। दरअसल जासूसी का यही उसूल होता है कि जासूस आपके बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा कर ले और आपको इस बात का पता भी ना लगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता, राम किंकर और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत,
तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।